हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चों आज हमारा डीपीपी डिस्कशन है 2 जिसका करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के डीपीपी 1 के अंदर हम लोगों ने बात करी थी बेटा रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस की वेरिएशन देखी थी, कुछ बातें देखी थी हमने, करंट क्या होती है। इस डीपीपी के अंदर हम लोग बात करेंगे कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, कैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज हो सकती है, मोबिलिटी क्या होती है, एंड एक दो केसेस आपके रेजिस्टेंस के वेरिएशन के ऊपर भी होंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं आज का डिस्कशन की। मेरा नाम है नीतीश शर्मा। आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। सो लेट्स स्टार्ट। Our first question is, there is a current of 40 ampere in a wire of 10 to the power minus 6 square meter area of cross section. If the number of free electrons per cubic meter is 10 to the power 29, then the drift velocity will be. तो drift velocity क्या होगी? सो यू नो अ फॉर्मूला बेटा, आपने फॉर्मूला सीख लिया है एंड फॉर्मूला क्या है? दैट इज आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। तो दैट मीन्स यहां से आप वी डी निकाल सकते हो, दैट विल बी इक्वल टू आई अपॉन एन ई ए, जहां पे आई है करंट, एन है आपके नंबर डेंसिटी, बेसिकली नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब या पर वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। ई है आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और ए है आपका क्रॉस सेक्शन इस कंडक्टर का। सारी वैल्यूज आपके पास है, इसको पुट कर सकते हो आप। करंट कितना है? करंट इज 40। एन कितना है बेटा? एन है यहाँ पे 10 टू द पावर 29। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है आपका 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू एरिया कितना है? 10 टू द पावर माइनस 6 स्क्वायर मीटर स्क्वायर, तो दैट मीन्स 10 टू द पावर 6। क्लियर? सो दिस 1.6 से 40 कैंसिल करोगे तो ये आएगा कितना? 25। तो दैट मीन्स ये हो जाएगा 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 और 10 टू द पावर माइनस 6, ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 25। एंड यहाँ पर है प्लस का 29, तो दैट मीन 10 टू द पावर 4 बचेगा, तो ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? 10 की पावर माइनस 4, दैट मीन्स ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो दैट मीन्स ऑप्शन बी आपका हो जाएगा बेटा सही। अच्छा बच्चों एक बात, आपने डीपीपी 1 के अंदर दो मिस्टेक्स बेसिकली हो गई थी, दो मिस्टेक कह लो या फिर एक छोटी सी हो जाता है ना, थोड़ा सा कई बार थोड़ा सा चीजें चूक जाते हैं, तो वही हुआ। एक्चुअल में मैंने वहां पे जो वॉल्यूम था, मैंने वॉल्यूम वहां पे लिख दिया था मास इनटू डेंसिटी, जो कि गलत था। वहां पे सही बात है, मास अपॉन डेंसिटी होता है, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? मास अपॉन डेंसिटी। तो उसको करेक्ट कर लेना, इसको इग्नोर कर देना, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज कि करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है या टेंसर क्वांटिटी है, उसके बारे में। सो आदित्य सर ने आपको जैसे बोला है कि अगर आपको ऑप्शंस के अंदर मेंशन हो कि टेंसर क्वांटिटी, तो आप उसका आंसर टेंसर क्वांटिटी ही लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड अगर नहीं दे रखा हो, स्केलर लिखा हो, तो आप स्केलर लगा देना। क्लियर? जो आदित्य सर ने कहा आप उसको मान लो। दूसरी बात, जो टेंसर क्वांटिटीज हैं उसमें जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं उनका जो ऑर्डर होता है बेटा वो जीरो होता है, दैट इज ऑफ जीरो ऑर्डर, ठीक है। बाय मिस्टेक मैंने वहां पे फर्स्ट ऑर्डर बोल दिया था, तो उसको करेक्ट कर लेना। आपका टेंसर क्वांटिटी जीरो ऑर्डर की जो होती है या जीरो रैंक की, उनको रैंक भी कहते हैं, ऑर्डर और रैंक एक ही बात होती है। सो जीरो रैंक के जो टेंसर क्वांटिटीज होती हैं वो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, दोज आर स्केलर क्वांटिटीज। क्लियर? तो ये चीजें दो दो बातें थी जो आपको डीपीपी 1 के अंदर हुई थी, उनको करेक्ट कर लेना। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। A wire of 50 centimeter long and 1 mm square in cross section carries a current of 4 ampere when connected to a 2-volt battery. The resistivity of the wire is, तो आपको resistivity बतानी है। So we know a relation that V is equal to IR, क्योंकि यहाँ पे आपको करंट दे रखा है, बैटरी दे रखी है, तो दैट मीन्स हम यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा? V will be equal to I, रेजिस्टेंस की जगह लिख सकते हैं रो L अपॉन A। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से रेजिस्टिविटी निकाल सकते हैं VA अपॉन IL, दिस इज द रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस इज 2। एरिया कितना है? 1 mm स्क्वायर, तो इसको मीटर स्क्वायर में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई करंट कितना है? 4 एम्पियर, तो 4 इंटू लेंथ कितनी है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज 50 सेंटीमीटर, तो दैट मीन्स 50 इंटू 10 to the power minus 2. Clear? Now
50 इंटू 4 होता है 200, 200 इंटू 10 टू द पावर -2 हो जाएगा 2, एंड 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो ये पूरा उठा के कैंसिल कर दो किससे, 2 से। तो दैट मीन्स क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 इंटू 10 टू द पावर -6, एंड यूनिट क्या हो जाएगी, ओम मीटर। यूनिट क्या हो जाएगी, ओम मीटर। ठीक है, सो दैट मीन्स ऑप्शन डी आपका हो जाएगा सही, दैट इज 1 इंटू 10 टू द पावर -6 ओम मीटर। क्लियर, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, सिंपल सवाल है, एकदम एकदम हलवा डीपीपी लग रही होगी आप लोगों को, ऐसा लग रहा है कि बस किसी ने हलवा बनाया है, परोस दिया है, खाना है, खा भी खिला भी मैं रहा हूँ तो खाओ आराम से। ठीक है, बहुत आसान डीपीपी है, कुछ नहीं करना। The third is the electrical resistance of a certain wire of iron is R. If its length and radius both are double, then the resistance का क्या होगा। तो समझो कि अगर आप लेंथ को डबल कर रहे हो, रेडियस को भी डबल कर रहे हो, तो देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है रो एल अपॉन ए, और एरिया को लिख सकते हो आप क्या, पाई आर स्क्वायर। अब आपने क्या किया, लेंथ को भी डबल कर दिया, रेडियस को भी डबल कर दिया, तो आर डैश क्या हो जाएगा, आर डैश हो जाएगा रो इंटू 2l डिवाइडेड बाई पाई 2r का स्क्वायर। तो दैट मीन्स यहां से आ जाएगा 2 रो एल डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। तो 2 से 4 को कर दो कैंसिल, 2 को 4 से कर दो कैंसिल, तो 2 आ जाएगा। रो एल अपन पाई आर स्क्वायर होता है आर के बराबर, तो दैट मीन्स ये हो जाएगा क्या, आर बाई 2, आर बाई 2। तो दैट मीन्स आपको जो रेजिस्टेंस है वो तो हो गया हाफ। इसने ऑप्शंस के अंदर एक वर्ड और यूज किया हुआ है बेटा, क्या, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अभी नया शब्द नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में हम लोग डीपीपी 1 के अंदर डिटेल में बात कर चुके हैं एकदम, पता है आपको क्यों, क्योंकि ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इट इज ऑल्सो नोन एज AKA, चलता है ना रैप में AKA। सो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस AKA ऑल्सो नोन एज रेजिस्टिविटी, ऑल्सो नोन एज रेजिस्टिविटी। ठीक है, एक ही बात है। एंड रेजिस्टिविटी कैसी प्रॉपर्टी है, रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी है मटेरियल की, मैंने कल आपको समझाया था अच्छे से कि ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, मटेरियल प्रॉपर्टी क्या होती है। एंड अगर कोई मटेरियल प्रॉपर्टी है तो मतलब वो शेप साइज पे डिपेंड नहीं करेगा, तो यहाँ पे लेंथ और रेडियस बदलते रहो लेकिन रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगी, दैट मींस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल रिमेन अनचेंज। तो इसका मतलब ऑप्शन बी देखो, रेजिस्टेंस आपका हाफ हो जाएगा एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, अनचेंज, दैट विल रिमेन अनचेंज। क्लियर, तो दैट मींस ऑप्शन बी आपका हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट, the drift velocity of free electrons in a conductor is Vd when the current I is flowing into it. If both the radius and the current are doubled, the drift velocity will be. तो drift velocity पे क्या फर्क पड़ेगा, तो समझो I equal to NEAVD, I equal to NEAVD, तो जिसका मतलब Vd को लिख सकते हैं क्या, I अपॉन NEA, और एरिया को लिख सकते हैं क्या, NEA को लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। क्लियर, अब आपने क्या किया, अब आपने आई को एंड रेडियस को दोनों को डबल कर दिया, करंट को और रेडियस को क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो दैट मींस Vd डैश क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू आई अपॉन NE, सॉरी 2i, डबल किया है तो 2i NE पाई, रेडियस को भी डबल कर दिया तो 2r का स्क्वायर, तो इसका मतलब I अपॉन NE पाई आर स्क्वायर एक तरफ रखो, 2 अपॉन 4, तो दैट मीन्स ये क्या बचेगा, I अपॉन 2 NE पाई आर स्क्वायर, बट ये क्या होता है, ये क्या है, दिस इज Vd, तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, Vd बाई 2, तो दैट मीन्स जो नई ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, हाफ ऑफ द इनिशियल ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर, अब किसी के मन में सवाल आ सकता है, वैसे तो ये बच्चे हो आप तो सवाल तो आ ही सकता है आपके मन में, इच्छुक हो, सवाल ये आ सकता है कि सर रेडियस को बदलने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे बदल गई, सर करंट को बदलने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे बदल गई। एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको पता है एक्चुअल में इससे डिफाइन नहीं की जाती, आपको पता होगा,
ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिफाइन की जाती है आपकी स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाई एम से, इनसे डिफाइन की जाती है एक्चुअल में, ठीक है। एंड करंट को कैसे चेंज करोगे, हाउ विल चेंज द करंट, करंट को चेंज करोगे आप पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करके बेसिकली, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं चेंज होगा, कंडक्टर है, रेजिस्टेंस चेंज नहीं करोगे, एंड रेजिस्टेंस भी चेंज होगा यहाँ पे। तो कमाल की बात यह है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस भी चेंज होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेडियस चेंज कर रहे हो आप, ठीक है, क्या चेंज कर रहे हो, रेडियस को चेंज कर रहे हो। तो रेडियस चेंज करा तो रेजिस्टेंस चेंज हुआ, रेजिस्टेंस चेंज हुआ और भी क्या क्या चीजें चेंज हो जाएंगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगी, करंट बढ़ा रहे हो, करंट डबल कर रहे हो, तो दैट मींस पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज हो रहा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा तो दैट मींस यहाँ पे क्या होगा आपका, ये चेंज होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो जाएगी। तो एक्चुअल में जो हो रहा होगा वो यहाँ पे कुछ हो रहा होगा, बट हम देख किस रहे हैं, हम लोग I इक्वल टू एन वीडियो यूज कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम मैथमेटिकल चीज देख रहे हैं कि मैथमेटिकली क्या है। अब हम लोग थ्योरेटिकली नहीं जा सकते, लॉजिकली नहीं सोच सकते कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी चेंज हो रही होगी, क्या हो रहा होगा। हम लोग यहाँ पे क्या सोच रहे हैं कि ये रिलेशन, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो रिलेशन है वो आया तो यहीं से ही है ना, कहीं ना कहीं ये जो रिलेशन है I इक्वल टू एन वी वो आया तो यहीं पे से है, तो दैट्स व्हाई वी यूज दिस फॉर्मूला। क्लियर, चलिए नेक्स्ट इज two copper wires of length L and 2L have radii R and 2R respectively. What is the ratio of their specific resistance? अब आप पिछले क्वेश्चन से समझ ही गए होंगे कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है रेजिस्टिविटी, एंड जो कि प्रॉपर्टी है किसकी, मटेरियल की, तो मतलब लेंथ और रेडियस पे तो वो डिपेंड ही नहीं करेगा। एंड दोनों यहाँ पे क्या है, कॉपर वायर्स हैं, बोथ आर कॉपर वायर्स। कॉपर वायर्स मतलब दोनों वायर्स क्या है, सेम है, सेम मटेरियल की है, तो मतलब दोनों की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, दोनों का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। so that means again specific resistance aka resistivity क्या है, दिस इज ए मटेरियल प्रॉपर्टी, दिस इज ए मटेरियल प्रॉपर्टी। एंड अगर दोनों कॉपर हैं तो मतलब दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा, तो दैट मींस फिर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दैट इज 1:1। क्लियर, चलिए the electron drift speed is small and the charge of the electron is also small, but still we obtain a large current in the conductor, this is due to, बात तो सही है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो ऑर्डर होता है वो बहुत छोटा होता है, 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, इस ऑर्डर का जाता है कहीं कहीं तो, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें जो करंट मिलता है वो मिलता है 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 15 एम्पियर, ऐसे ऐसे करंट मिलता है। कैसे, तो जो फॉर्मूला है बेसिकली I इक्वल टू NEAVD। अब ये जो करंट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इस पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा ना, खाली ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे थोड़ी डिपेंड कर रहा है, ये तो इस बात पे भी डिपेंड कर रहा है कि वहां पे नंबर डेंसिटी क्या है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वहां पे, पर यूनिट वॉल्यूम कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इस बात पे भी तो डिपेंड कर रहा है। एंड आपको ये बात अच्छे से पता है क्या, कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, आपको इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होते हैं किसी मटेरियल के अंदर, इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत सारे हैं ना, तो दैट्स व्हाई दिस करंट इज ह्यूज, इनॉर्मस, बेसिकली बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो दैट मींस इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी ऑफ द कंडक्टर इज इनॉर्मस, बहुत ज्यादा होती है, n इज वेरी हाई, n इज वेरी हाई, ठीक है। तो दैट्स व्हाई यू गेट द करंट एट ऑफ लार्ज स्केल, लार्ज वैल्यू। क्लियर, चलिए मोबिलिटी ऑफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू। अब ये सवाल अच्छा है, ये देखो कैसे, म्यू इक्वल टू हमें पता है VD अपॉन E के बराबर होता है, ठीक है, ठीक है, VD अपॉन E के बराबर होता है। तो दैट मींस यहां से लग सकता है कि भाई ये तो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड कर रहा है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ऐसा लग सकता है, पॉसिबिलिटी है। बट मजे की बात यह है कि मोबिलिटी इन दोनों की ही मोहताज नहीं है, मोबिलिटी इज इंडिपेंडेंट, मोबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ VD एंड E, दोनों के ही डिपेंड नहीं करती, इसके दोनों पे डिपेंड नहीं करती, जस्ट लाइक V इक्वल टू IR, R इक्वल टू V/I, और रेजिस्टेंस आपका ना V पे डिपेंड करता है ना I पे डिपेंड करता है, कमाल की बात।
और हम लोग निकालते उसी फॉर्मूले से हैं। देख रहे हो कुदरत का करिश्मा। तो ये यहाँ पर है, तो म्यू इक्वल टू वी डी बाई ई। तो दैट्स वाई अब यहाँ पे जो म्यू है ये ना वी डी पे डिपेंड करता है ना ई पे डिपेंड करता है। क्यों सर? क्योंकि म्यू इक्वल टू वी डी क्या है, स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाई एम और डिवाइडेड बाई ई। अब ई से ई कैंसिल कर दो तो क्या बचेगा, स्मॉल ई टाउ बाई एम। तो दैट मीन्स ये जो म्यू है ये आपके रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है कि चार्ज कितना है। इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है बेसिकली, चार्ज तो फिक्स है और इलेक्ट्रॉन है तो मास भी फिक्स हो गया उसका। दैट मीन्स ये जो म्यू है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रही है, रिलैक्सेशन टाइम के। एंड रिलैक्सेशन टाइम आपका टेम्परेचर पर डिपेंड कर जाता है। ठीक है, टेम्परेचर वेरी करोगे तो रिलैक्सेशन टाइम बदल जाता है। बेसिकली एनर्जी कह सकते हो आप, इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी होती है अगर वो बदलेगी तो ये रिलैक्सेशन टाइम बदल जाएगा। ठीक है, तो दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, if n, e, tau and m are representing electron density, charge, relaxation time and mass of electron respectively, then the resistance of a wire of length L and cross sectional area A is given by। अब देखो बच्चों, अब ये चीज तो वैसे सर आपको डिराइव करा चुके हैं क्लास के अंदर। ठीक है, क्लास के अंदर सर ने आपको रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस सबका ये फॉर्मूला लिखवाया है। बट एक तरीके से मैं भी आपको सोचने का तरीका बताता हूँ कि आपको कैसे सोच सकते हो इन केस अगर आपको फॉर्मूला याद ना हो। तो देखो, आपको ओम्स लॉ याद होगा, ये तो खैर हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो याद रहता है। तो V इक्वल टू आई आर हमें याद है। चलो सही, V को क्या लिख सकते हैं, अगर मैं कहूं कि कंडक्टर है मेरे पास इस तरीके से एंड इसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया मैंने V। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी अंदर एंड लेट सपोज ये लेंथ कितनी है, L है और इसका एरिया कितना है, इसका एरिया है A। ठीक है, नाउ आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है यहाँ पे R की वैल्यू। तो R को क्या लिख सकते हो, V बाई आई। पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लिख सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू किसके बराबर होता है, E इंटू एल के। ठीक है, E इंटू डी याद है ना, ई डी, ये वही वाला E इंटू एल। तो दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस को आप लिख सकते हो E इंटू एल एंड I को आप लिख सकते हो एन ई ए वी डी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आप लिख सकते हो क्या, ई एल अपॉन एन ई ए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आप लिख सकते हो क्या, स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाई एम, ये लिख सकते हो। अब देखो यहां से आप ई से ई कर दो कैंसिल, तो आपको क्या मिलेगा, दिस आर विल बी इक्वल टू एम ऊपर आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा एम इंटू एल डिवाइडेड बाई एन ई इंटू ई स्क्वायर हो जाएगा ए एंड टाउ। तो V इक्वल टू आई आर लगाया है बस हमने और हमने पूरा डिराइव कर लिया। सारी चीजें निकाल सकते हो, यहाँ से रेजिस्टिविटी निकालनी है इसका उल्टा कर दो। ठीक है, रेजिस्टिविटी निकालनी है उल्टा करके निकाल दो। दैट इज यहाँ पे V बाई आर हमने ये निकाला है, V इक्वल टू आई आर, आर को रिप्लेस कर दो यहाँ पे, रो एल बाई ए लिख दो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। क्लियर, चलिए, तो दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, दैट इज एम एल अपॉन एन स्क्वायर टाउ ए। नेक्स्ट, a current of 10 ampere is maintained in a conductor of cross section 1 centimeter square। 10 एम्पियर करंट मेंटेन किया है कंडक्टर से जिसका क्रॉस सेक्शन कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बी 9 into 10 to the power 28 per meter cube, the drift velocity of free electron is। देखो बेटा यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि नंबर डेंसिटी की जो वैल्यू है वो कितनी बड़ी है। ऑर्डर देख रहे हो, 9 into 10 to the power 28 का ऑर्डर है, बहुत बड़ा ऑर्डर है ये। That's why we get a current of a large value, 10 एम्पीयर करंट में। ठीक है, अब देखना ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर क्या आएगा। सो वी नो दैट दिस I इक्वल टू एन ई ए वी डी, तो दैट्स वाई यहां से हम लिख सकते हैं कि वी डी इक्वल टू आई अपॉन एन ई ए। सो I क्या है, I है 10, N क्या है, N इज 9 into 10 to the power 28, E क्या है, E है आपका 1.6 into 10 की पावर -19 एंड एरिया क्या है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 की पावर -4। क्लियर, नाउ अब क्या करें, सॉल्व करना पड़ेगा, मेहनत वाला काम है। तो
सो 9 इंटू 1.6 ये हो जाएगा 14.4 एंड 1/14.4, 14.4 से क्या होगा, थोड़ा सा हाफ से कम होगा, तो बेसिकली क्या हो जाएगा 6 के आसपास आना चाहिए सब अप्रोक्सीमेटली। सो 6 के हिसाब से कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, तो दैट इज 6.94 इंटू 10 टू द पावर -19 10 टू द पावर -4 एंड सॉल्व करोगे पूरा तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा 10 टू द पावर -6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऐसा सा कुछ आ जाएगा। सो देख रहे हो ऑर्डर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर 10 टू द पावर -6 का, लेकिन करंट देखो कितना है 10 एम्पियर। इतना ज्यादा करंट कैसे आया, क्योंकि नंबर डेंसिटी देख रहे हो कितनी ज्यादा है, दैट इज 10 टू द पावर 28 का ऑर्डर है। क्लियर, दैट्स व्हाई वी गेट अ ह्यूज करंट। सो ऑप्शन ए हो जाएगा एकदम सही। क्लियर, चलिए नेक्स्ट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर if drift velocity of electron is 2.5 into 10 to the power -4 meter per second then the electron mobility will be, तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी कितनी होगी। सो म्यू इक्वल टू वीडी अपॉन ई, ये फॉर्मूला तो याद करना ही है। तो वीडी क्या है, वीडी गिवन है दैट इज 2.5 into 10 to the power -4। अब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दे रखी, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल दे रखा है और लेंथ भी दे दी है, तो हमें पता है V इक्वल टू ई इंटू डी होता है, तो यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं V बाई डी। तो दैट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी 5/10 सेंटीमीटर, तो 10 टू द पावर -2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 से कैंसिल करोगे 10 टू द पावर -1 आ जाएगा, तो दैट मीन्स ये आ जाएगा 50। ई कितना आ जाएगा, ई विल बी 50, तो दैट मीन्स ये आ जाएगा यहाँ से 50। सो एक को हटाओ यहाँ से, अगर इसको हटाएंगे तो ये हो जाएगा क्या, एक और आ जाएगा 10 टू द पावर -1, 25 से इसको कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 2 एंड 1/2 होता है 0.5, सो 0.5 इंटू 10 टू द पावर -5, दैट मीन्स ये हो जाएगा कितना 5 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड, दैट मीन्स ये आ जाएगी आपकी मोबिलिटी। ठीक है, तो दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, इट इज 5 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। क्लियर, चलिए नेक्स्ट इज द टू वायर्स ए एंड बी ऑफ द सेम मटेरियल हैविंग रेडिया इन द रेशियो 1:2 कैरीज करंट इन द रेशियो 4:1। द रेशियो ऑफ द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ए एंड बी इज, तो ए और बी में रेशियो क्या होगा ड्रिफ्ट स्पीड का। सो सिंपल सवाल है ये भी बेटा, I इक्वल टू एन ए बी डी, अब तो आप समझ गए होंगे कैसे करना होता है सवाल। सो आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो निकालना है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी यहाँ से I अपॉन एन ई ए, और ए को भी रिप्लेस कर दो I इक्वल टू एन ई पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमें साफ साफ पता चल रहा है क्या कि आपकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो प्रोपोर्शनल किसके है, I अपॉन आर स्क्वायर के। तो दैट मीन्स यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, this drift velocity of A divided by drift velocity of B. This will be equal to I upon R square of A divided by I upon R square of B. That means IA divided by IB and यहाँ पर आ जाएगा क्या RB divided by RA का स्क्वायर। IA upon IB ये आपको गिवन है 4:1, तो दैट इज 4/1 एंड RB by RA ये आपको दे रखा है क्या, दिस इज गिवन एज RA by RB, बट हमें क्या चाहिए RB by RA, तो मतलब इसका उल्टा, दैट मीन्स 2/1 का स्क्वायर। सो 2 का स्क्वायर होता है 4 एंड 4 4 जा 16, तो 16:1 आ जाएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स ऑप्शन ए हो जाएगा एकदम सही। क्लियर, सो बच्चों इसी के साथ आज के डीपीपी डिस्कशन को समाप्त करते हैं। पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।